चलो देखो शिवम बाबू, देखो बोला क्या मेरे लाल, है ना। मन से पढ़ना शिवम बाबू। शुभम शैतान वीडियो ऑन करो, निधि ऑन करो, निधि ऐप प्रतीक ऑन करो। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो एरिया पेरीमीटर में जितना भी होता है शुभम सब पढ़ लेंगे, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं बोला आपको। स्कूल में एरिया 3 क्लास में बाबू, 1 क्लास शुरू होगा, 2 से 3 क्लास में खत्म, है ना। हमारा 3 क्लास ट्रायंगल लग जाता है, उससे ज्यादा। तो प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया था? ट्रायंगल बताया था, ठीक। ट्रायंगल टोटल 6 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं अंजलि? याद करते चलना, बोले। ट्रायंगल टोटल 6 टाइप के होते हैं, ठीक सर। कौन कौन होते हैं भोले मेरे? समझना है। ट्रायंगल टोटल कितने होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, है ना। ठीक सर, कौन कौन होते हैं याद रखना। तो 3 गो जो टाइप होता है बाबू, साइड्स के आधार पे। साइड के आधार पे ट्रायंगल 3 गो। एगो इक्विलिटरल ट्रायंगल होता है, एगो इक्विलिटरल होता है, दूसरा बाबू क्या होता? आइसोसेलेस होता है बाबू। पहल क्या होता? आइसोसेलेस होता। थर्ड वन क्या होता? स्केलन होता। क्या होता? स्केलन होता, है ना। एक होता एंगल के आधार पे। ट्रायंगल के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक साइड के आधार पे, एक एंगल के आधार पे। एंगल में कौन कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और बाबू दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब याद रखना है। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यही होता है। हाँ सर, कि नहीं समर्थ? तो एक्यूट किसको कहोगे? जिस ट्रायंगल में बाबू हर एक एंगल 90 से छोटा रहेगा उसको एक्यूट कहोगे। जिसमें एगो एंगल, एगो 90 डिग्री रहेगा शुभम, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और जिसमें बाबू एक एंगल 90 से बड़ा होगा, सब नहीं हो सकता, एक एक एंगल 90 से बड़ा रहेगा, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इक्विलिटरल किसको कहेंगे? जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वी रहे, इक्वल रहे बाबू पहल, उसको इक्विलिटरल कहेंगे। जिस ट्रायंगल का 2 गो साइड इक्वल रहेगा उसको आइसोसेलेस कहेंगे। जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा उसको स्केलन कहेंगे। क्या कहेंगे भोला मेरा? स्केलन कहेंगे, है ना। हाँ सर, समझना है। नेक्स्ट भोला, आगे समझो। तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? फिगर दिया हुआ है ना। कह रहा है इसमें ट्रायंगल का नाम लिखो। अभी बच्चा बच्चा हम लोग सीखेंगे, कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है? ट्रायंगल का नाम लिखो। तो देखो साइड यहाँ पे क्या दिले? साइड का लेंथ दिले। यहाँ पे क्या दिले? कोना में एंगल दिले है। तो एंगल के आधार पे अंजलि नाम लिखना है। तो पहले सब ट्रायंगल का डिफिनीशन याद रहेगा तब ना अंजलि। हाँ सर। क्या कर रहा है शिवम? कूट देगा पकड़ के बाबू। नेक्स्ट बाबू सिमरन, है ना। अनन्या, हाँ सर। तो देखो कैसे करेंगे स्वस्तिका। तो इसमें देखो, एगो 11 सेंटीमीटर, एगो 10 सेंटीमीटर, एगो 8 सेंटीमीटर। कोई भी साइड इक्वल नहीं ना है? नहीं है सर। कोई भी साइड इक्वल नहीं ना बाबू, नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। मीनिंग भी सही सही लिखना, बहुत सारा बच्चा मीनिंग गलत लिखता। ऐसे को क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे, है ना। हाँ सर, कि नहीं? ठीक। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें बाबू कै गो साइड इक्वल है? कहाँ को? एगो 6 है सर, एगो 12, एगो 8 है। सब साइड अलग अलग है ना बाबू, प्रिंस। हाँ सर। तो ये भी जिस ट्रायंगल का तीनों के तीनों साइड अनन्या अलग अलग होते हैं, वैसे ट्रायंगल को अभी क्या कहते हैं? ऑस्केलेन कहते हैं। तो ये भी ट्रायंगल आपका कौन सा है बाबू? सरब्या स्केलेन है। SCALENE। मीनिंग सही से लिखना सरब्या, स्केलेन ट्रायंगल, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, आगे समझना। इसमें क्या है सर? इसमें 2 गो साइड इक्वल है। क्या है? 2 गो साइड इक्वल। तो जिस ट्रायंगल का 2 गो साइड इक्वल होगा
वैसे ट्रायंगल को क्या कहोगे, क्या कहोगे? आइसोसेलेस कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस कहेंगे, है ना। ISOSCLES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस मन से करना जी। वैसे को क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे कि नहीं? ठीक से। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू अंशराज? ये कहेंगे अरध्याक्षिता। देखो एंगल दे ले है, क्या दिया है? एंगल दिया हुआ है बाबू वैभव वैष्णवी। एंगल दिया ना मेरे लाल। तो एंगल के आधार पे ट्रायंगल का तीन बाल बच्चा। कै बाल बच्चा सौर्या शिवराज? तीन गो। एगो एक्यूट वाला, एगो राइट वाला, एगो ऑब्ट्यूज वाला रध्या पटेल। तो इसमें देखो तीनों एंगल 90 से कम है ना। एगो 80, एगो 40, एगो 60। क्या सुर बन गया। एगो 80, एगो 40, एगो 60। 90 से कम है नो। हाँ सर। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट तृप्ति तन्मय। यहां देखना बाबू तृप्त। 20, 130, 30। तो यहाँ पे बाबू क्या बाबू, एगो एंगल 90 से ज्यादा है ना। 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना 130। हाँ 20। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज कहेंगे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिस ट्रायंगल का एगो एंगल 90 से ज्यादा होता है आराध्या पटेल, है ना। इसमें एगो एंगल 90 डिग्री, जिसका 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे द्विवेदी? ये राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, है ना। या राइट ट्रायंगल भी कह सकते हैं भोला, है ना। तो यही आपको क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर साइड देल रहेगा तो इक्विलेटरल आइसोसेल्स स्केलर लिखना, एंगल देल रहेगा तो एक्यूट ऑब्ट्यूज, और ये करना राइट करना। लिखो मेरे लाल। जो नहीं समझा। अब हम लोग एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल चलेंगे, है ना बाबू। ऐसे हम कहा छटपटा रहा जी। शिवम सैतान कहा छटपटा रहा बाबू। अब विनायक लगता मेडिसिन नहीं मिला बाबू, चश्मा खोल के देख रहा है जी विनायक। लिखो शुभम, सो के नहीं पढ़ना शुभम बाबू। ए रुद्र बाबू कहाँ गए बजी? कर्ज कहाँ गया जी? लिखो श्याम बाबू। हाँ जी। लड़ा रहे। अच्छा तो बाबू हल्ला कीजिएगा बाबू, छटपटाइएगा जी, बल्ला रहेगा तो जी। जल्दी लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या करेंगे? एरिया पेरीमीटर सीखेंगे अब। लिखो अब इस बाबू। है समीक्षा, इधर उधर नहीं करना कुछ हो जी। लिखो राजनंदिनी बोलिए। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से। देखो बाबू मेरे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते हैं।
अनन्या वीडियो ऑन करो जी, यदि यदि वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ बोला आकर्ष? अच्छा, और पर्सन कौन टेस्ट है जी? नेक्स्ट मेरे लाल। देखो बोला। हाँ बोलिए। भेज रहे हैं, बोले। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज रहे हैं, बोला मेरा। चलो बाबू, लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो है ना, बाद में लिखिएगा। अब चार गो तो लाइनें लिखना था मयंक शेखर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हेडिंग क्या देंगे सर? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब लोग हम ट्राइंगल का बाबू एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग मेरे लाल। हाँ, बर्ड ऑफ द डे नहीं समझाए बाबू? बर्ड ऑफ द डे समझाते भोला मेरा। देखो, बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू? वन हु हैज नो मनी, वह बाबू जिसके पास पैसे नहीं है सिमरान, है ना, ठीक। वन हु हैज नो मनी, वह बाबू जिसके पास पैसा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? पॉपर कहेंगे। पॉपर मीन्स क्या होता है? कंगाल होता है ना बाबू। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना बाबू, ऐसा तो कोई है ही नहीं भोला, है ना। जैसे गरीब आदमी बेचारा सब, है ना, तो कुछ नहीं देखते ना, वो कंगाल रहता है, न कपड़ा रहता है, न शरीर पे बाबू, है ना, कहाँ से अच्छा अच्छा कपड़ा रहेगा। तो वैसे को पॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉपर, POPER, POPER। पॉपर मीन्स कंगाल, पॉपर मीन्स कंगाल। कंकाल नहीं पढ़ना, कंगाल पढ़ना, कंगाल पढ़ना, समझा भी? कंकाल नहीं पढ़ना है, कंगाल पढ़ना। पॉपर मीन्स कंगाल। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, वन हु इट्स टू मच, है ना दीदी, जो बहुत खाता है प्रतीक, है ना, तो खाते खाते बहुत देखते वो पेट निकल जाता है, उसको ग्लोटून बाबू, ग्लोटून और पेटू, है ना, इसी को गवर्नमेंट भी कहा जाता है कि ना दे बाबू। प्रतीक, खा खा के शैतान हेल्दी होते जा रहे। वो आदित्य प्रकाश बाबू, है ना, इतना मोटा हो गया शैतान, उसको चलल नहीं जाता, है ना, ठीक, है ना बाबू। तो वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता, उसको ग्लटन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लटन कहेंगे, है ना भोला मेरा। जैसे आप लोग का स्कूल के प्रिंसिपल सब बाबू, सारे स्कूल के प्रिंसिपल देखेगा बाबू, आप लोग का पैसा गार्जियन का खा खा के भोला एकदम इतना इतना पेट फेंका हुआ रहेगा, चला नहीं जाता, है ना। तो वो सब सारे के सारे क्या बोला मेरा, है ना, ग्लटन है, ग्लटन है ना, पेटू है। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। नेक्स्ट बोला। अब हम लोग आगे हेडिंग क्या देंगे तृप्ति तन्मय? है ना, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगला हेडिंग क्या होगा? एरिया। पेरीमीटर, पहले पहले पेरीमीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मयंक शेखर? पेरीमीटर पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड, पेरीमीटर एंड क्या, क्या आवाज है भाई वैष्णवी? उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे बोला, सबका एंगल सेम रहेगा, उसको एक्यूट भी कहेंगे, और उसको बोला मेरा इक्विलेटरल भी कहेंगे। सबका एंगल 60 60 रहेगा, उसको एक्यूट कहेंगे। चलो बोला।
पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा सर? पेरीमीटर ऑफ जो ट्राइंगल होगा मेरे लाल, समझना है क्या होते हैं, सम ऑफ साइड होता है। क्या होता है? सम ऑफ साइड होता है। हमरा नहीं समझ में आया, समझाते हैं। जैसे कोई भी बाबू ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना होगा तृप्ति तन्मय? तो तीनों साइड का सम। मतलब क्या सर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? है ना? हाँ सर। तो इसका अभी लिखना नहीं है, जंतर मंतर काली कलंतर लिखेगा स्वाहा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। लिखो, अब सरस्वती जी आ गए, लिखो कैसे लिखते हो, पहले समझो। अभी थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन समझो ना मेरे लाल, फिर तो लिखने के लिए टाइम देते ही है कि नहीं? है ना? हाँ सर। ठीक ठीक मेरे लाल। देखो, इसका कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए। तो बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा, जो भी साइड है ना उसको ऐड कर देना है। जैसे 8 9 10 पहल, तो इसको क्या करेंगे तृप्ति तन में ऐड करेंगे। 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, है ना? ओके। 8 + 9 + 10 कितना? ऐड करने आता है ना? हाँ सर। 8 + 9 17 और 10 27 सेंटीमीटर। तो यही आरावारियन पेरीमीटर होगा। क्या होगा बोला मेरा? पेरीमीटर होगा, है ना? इसका हमको नहीं समझ में आया, फिर से समझो। 133 ऐ बाबू, ऐसा वाला ट्रायंगल दे देगा और देखो बेहोश हो गया शैतान। 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब इसका कहेगा तन्मय एरिया, पेरीमीटर निकालेला। एरिया फिर हम लोग सीखेंगे। इसका कहेगा पेरीमीटर। क्या कहेगा? पेरीमीटर कहेगा। तो डर जाएगा ना? निश्चल तथागत, नहीं डरना है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। पेरीमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर। हो गया। अब इसको ऐड करो, 10 + 2 12 प्लस 13 25 सेंटीमीटर। इजी है कि नहीं है? तो बताओ, ये LKG का बच्चा रहेगा तो ना सीखेगा? आप लोग ईमानदारी से बोलो। ट्राइंगल का पेरीमीटर कहेगा सर, सबके साइड को अनन्या जोड़ देंगे, हो जाएगा पेरीमीटर कि नहीं अंजलि? है ना मेरे लाल? अब आपको पढ़ाया नहीं गया, आपकी गलती नहीं है, आपको पढ़ाई भी नहीं गया, है ना? बोले एजुकेशन में तो वही बोला मेरा। अरे ये ट्राइंगल है कर पेरीमीटर, तो ई तीनों साइड को जोड़ देना है। इसका ट्राइंगल का पेरीमीटर जोड़ देना है, और थोड़ी कुछ करना रहता है पेरीमीटर में। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, आता है। मान लो ऐसा है, ये भी 8 सेंटीमीटर है सरब्या, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब इसका कहेगा पेरीमीटर, तो डर जाओगे? कौन डरोगी आराध्या? इसका पेरीमीटर कहेगा तो डर जाओगे? पेरीमीटर कितना? 8 8 प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 8 8 16 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 24 हो गया, है ना? तो यही आपको करने होते हैं। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं कि नहीं तृप्ति तन्मय, अब समझ में आ गया क्या करा वैभव वैष्णवी? लिखिए।
तो पेरीमीटर में हम लोग कुछ नहीं करते बोला मेरा सनविका, सीधे साइड को ऐड कर देंगे शिवम। शिवम बाबू वीडियो ऑन करो जी। लिखो निश्चय, लिखो ऋषि नयन, उत्कर्ष सिन्हा क्या खेल रहा है जी? लिखे प्रिंस। कहा लिव हो जाता जी आर्यन? लिव का हो जाता बोला? पिटाई खोजते हो जी? अभी बाबू 9 बजे के बाद आपसे बात करते बोला। जल्दी लिखो। बोलो जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालना कहेगा तो क्या करोगे? साइड को ऐड कर दोगे, है ना शिवम? जब भी पेरीमीटर निकालना कहेगा तो साइड को सिंपली ऐड कर देना है। जल्दी लिखो बोला मेरा। जल्दी लिखो तथागत। नेक्स्ट सनविका देखो बोली। नेक्स्ट बाबू। तो ये क्या है सर? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। किसका है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है बाबू। तो जिंदगी में जब भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कहेगा तो साइड को क्या करेंगे? श्रव्य श्रेया त्रिवृत्ति तन्मय ऐड कर देंगे। सिंपली जो साइड दिल रहेगा ना उसको ऐड कर देना है, काम खत्म, मामला हजम। नेक्स्ट मेरे लाल, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसको बॉक्स में बंद कर लो। ये फॉर्मूला हो गया, है ना? साइड का सम, साइड का क्या सम। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करोगे? ट्रायंगल का एरिया, है ना? हाँ।
एरिया ऑफ क्या बाबू, ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला फार्मूला बाबू। नेक्स्ट क्या मेरे लाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना मयंक से का, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये फॉर्मूले होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, याद रखेंगे आरा बारियां। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, ऑफ गिवन ट्रायंगल, दिए गए ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया निकालो। ठीक, ठीक मेरे लाल। जैसे क्या सर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस क्या होता है, ई 8 सेंटीमीटर, इसी को ट्रायंगल का बेस कहते हैं। जिस पे ट्रायंगल खड़ा रहेगा ना, उसी को उसका बेस कहेंगे। और ये ट्रायंगल इधर पहले लिखा देते मेरे लाल, बेस इंटू हाइट तो पता नहीं है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, समझना है, तो इसको बेस कहेंगे। ये वाला साइड का क्या हो गया बोली, बेस हो गया, है ना। हाँ सर, प्रज्योत। इस साइड वा, इस वर्टिक्स से ई वाला, इसको ट्रायंगल का क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। ट्रायंगल कितना ऊंचा है, ये वाला आपका बेस हो गया। मान लो नाम अगर देते हो तो BC बेस हो गया। और ई वाला हाइट भाई, यहां से कोई वो पॉइंट डी दे दो, CD हाइट हो गया। तो अगर ट्रायंगल का, अभी आपको बच्चा ना हो शिवाम कि नहीं अंजलि, तो ये भी वैल्यू देल रहेगा, हाइट भी देल रहेगा, है ना। ये भी बाबू ट्रायंगल का बाबू 3 गो डंडा बताए थे ना जी, है ना। कैसे सर, ऐसे मेरे लाल मुंह लटका लेता है सब, बताओ आधा बच्चा का सब, और मन से समझाइए। जैसे मानो ऐसे हो गया, हाँ सर, मेरा बच्चा का भावना बाबू पढ़े पढ़ता है, ये ऐसे हो गया, हाँ सर, और ये गो ऐसे हो गया, हाँ सर, समझना है सर। ये ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये जो निचला का डंटवा है, इसको बेस कहेंगे। ऐसा शैतान है जी, उल्ले बाबू धाराशाही हो गया जी। नेक्स्ट मेरे ला, है ना, ये ट्रायंगल हुआ ना, हाँ सर हो तो गया सर, समझना है। ये ट्रायंगल है कि नहीं है ना। और तो ये जो नीचे वाला साइड हुआ, इसको बेस कहेंगे। और इस साइड से यहां तक के ई जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक के ट्रायंगल का हाइट कहेंगे। कोई ट्रायंगल कितना लंबा है, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। अरे इसी ने वीडियो ऑन करो जी, तृप्ति तन्मय, है ना। ये जो हो गया बाबू ट्रायंगल का क्या हो गया, हाइट हो गया, यहां से लेकर यहां। तो यही कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। ये बेस हो गया पूरा नीचे वाला, और ये वाला साइड वाला हाइट हो गया। तो अभी आपको दिया हुआ रहेगा, अभी बच्चा ना हो, अभी तो बच्चा हो, तो बेस भी दिल रहेगा, हाइट भी दिल रहेगा, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देना।
अभी बच्चा है ना। मतलब क्या तथागत, मतलब ये नीचे वाला अंजलि क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक बोला। नेक्स्ट मेरे ला समझो। तो जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू, 135 नंबर। जैसे ये बोला, ये आपको दे दे 8 सेंटीमीटर, और ये हाइट दे दे बोला कितना, दे दे 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने का रहा, तो ये बेस हो गया। कैसे एरिया निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, शांति से समझना। गिवन मेरे लाल, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू। बेस दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या सर, तृप्ति तन्मय? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब पुट द वैल्यू सनविका, लुट द आंसर, है ना। 1/2 सर, बेस कितना सर, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितना सर, 10 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा कट पिट करो, जिसको दिक्कत होता है शाम वाला में कांटेक्ट करो। 2 से 8 मरेगा, नीचे से ऊपर 4 टाइम में, 2 से 8 मर जाएंगे 4 टाइम में। नंबर को एक साथ लिख लो, 4 × 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक साथ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 4 × 10 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला, है ना। लिखिए, लिखो ऋषि नयन, लिखो रुद्र बाबू। तो ये सब आपको बाबू एरिया ऑफ, इस पे और अभी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। लिखो अभी। अंकित बोला, ऋषि नयन, शुभम बाबू। ए उत्कर्ष सिन्हा, वीडियो का बंद किया हो जी, राइटिंग भेजना। उत्कर्ष सिन्हा ऑन करो वीडियो, उत्कर्ष सिन्हा। लिखो मयंक शेखर बाबू। रुद्र बाबू ए, जल्दी लिखो, बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो तो साइंस भी तेज हो गया, सनविका शैतान तेज नहीं हो रही है, अंशराज भी नहीं हो पा रहा, बाकी सब बचा। अंजलि भी धीरे धीरे आ जाएगी ट्रैक पे। देखो अभी
नेक्स्ट मेरे भोला, देखो वैभव वैष्णवी, नेक्स्ट बाबू, देखो समझो जी। वन 136 नंबर। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। ये DI/, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला। ये दिया हुआ है, मान लो बाबू 12 सेंटीमीटर, और ये दे दिया बोला 10 सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। इंडिया का फर्स्ट क्लास है बाबू जहां पे होमवर्क, आपको होमवर्क लेस क्लास होता है। होमवर्क बाबू नहीं, एक तो क्वेश्चन ये होमवर्क थोड़ी होते बाबू। होमवर्क स्कूल वाला को कहा जाता है, मार के कॉपी पेस्ट, कॉपी छापते रहो उधर से इधर, है ना? ठीक है, ये तो इंटरटेनमेंट है भोला, मेरा बच्चा मेरा मजाक मजाक में कर लेता है। स्कूल वाले आप लोग को होमवर्क देते हैं, इधर से कॉपी करो, छापते रहो खाली। इतना गो है सर, डर जाएगा? नहीं डरेगा। ये हो गया 18 सेंटीमीटर, ये हो गया भोला 16 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है ना? इसका एरिया निकालना है कि नहीं अवेश? सर ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। सर आपने तो टेस्ट का सॉल्यूशन कराया ही नहीं। अरे बाबू पढ़ाने